नाम क्या है? ये डॉक्टर आकांक्षा झा। डॉक्टर आकांक्षा झा। मैडम, अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये कौन सा नर्सिंग होम हुआ? आगे हो जाए। ये कौन सा नर्सिंग होम हुआ है? ये आयुष्मान हेल्थ केयर मधुपुर। आयुष्मान हेल्थ केयर मधुपुर। मैडम, आपके यहाँ कौन कौन चीज़ का इलाज चल रहा है? किस चीज़ का इलाज चल रहा है? यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हर तरीके की ओपीडीज का केयर करते हैं। जी। सेकेंडली जो इमरजेंसी जितनी भी सर्जरीज होती है, जो कि गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड सर्जरीज हैं, जैसे कि आपको कई बार जो डिलीवरी होती है हमारी नॉर्मल सिजेरियन, या कभी मान के चलिए कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा होता है, नीचे के रिश्ते में कोई चीरा ज़्यादा है या अगर फट गया या कुछ उस तरीके का है, तो वो जो रिपेयर होता है वो सब हम लोग करते हैं। बच्चा गाने हटाने का ऑपरेशन है वो सब हम लोग करते हैं। और यदि हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जैसे कि केसेस अगर रहता है तो उसके लिए फिर आपको जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसील हो गया, इस तरीके की जो सर्जरीज होती है वो भी परफॉर्म की जाती है। उसके अलावा जो है हम लोग हर तरीके की ओपीडी यहाँ पे देखते हैं और 24/7 डॉक्टर केयर यहाँ अवेलेबल है हमारे। मैडम, आपने मान लीजिए यहाँ सर्जिकल विभाग के बारे में जिक्र की और महिला जैसे डिलीवरी वाला मैटर है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ ठीक है, अगर सर्जिकल होता है, मुझे पता चला है कि आप सर्जिकल में मास्टर हैं, पूरा बहुत अच्छा मान लीजिए ऑपरेशन आपके माध्यम से होता है। और जो आप हॉर्निया इस सब का जिक्र किए हैं, जैसे हॉर्निया का ऑपरेशन होता है तो उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए बाहर से डॉक्टर जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है, उनकी टीम है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ केसेस होते हैं जो कि इमरजेंसी केसेस नहीं है, इलेक्टिव केसेस हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे सर्जन और एनेस्थेटिस्ट की टीम है, वो आते हैं और आकर के जो भी आपके सर्जिकल जो भी डिपार्टमेंट है उसको केयर करते हैं। सर्जिकल में मान लीजिए और बाकी 24/7 हम दोनों हैं। डिलीवरी मैटर में मान लीजिए आप ठीक हैं, आप सर्जिकल में मास्टर एक्सपर्ट हैं, लेकिन बाकी जो आपसे जुड़े हुए हैं सर्जिकल टीम के लिए, तो कौन कौन सा डॉक्टर जुड़े हुए हैं, कहाँ से आते हैं? देखिए, कुछ डॉक्टर्स हमारे पास में हैं जो कि पटना से आते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो दरभंगा से आते हैं, एक हमारी खुद की टीम है। पटना वाले का नाम क्या है, किसी डॉक्टर बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर है और हमारे साथ में डॉक्टर सैयद है जो कि रजिस्टर्ड है, वो सर्जन है। ये लोग पटना से आते हैं, बट वो तभी आते हैं जबकि 4 या 5 केस एक साथ में रहता है, क्योंकि इतनी दूर से आना फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बहुत ही छोटे से इंटीरियर एरिया में काम कर रही हूँ। अब इतने इंटीरियर एरिया में काम करने में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बजट टाइट रहता है, पेशेंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हम लोग गलत तरीके से पेशेंट से पेमेंट नहीं लेते हैं, बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम दाम में हर एक चीज़ यहाँ कर रहे हैं। डिलीवरी में क्या मैडम खर्चा पड़ता है? डिलीवरी में देखिए, हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें 8 to 10,000 का चार्ज है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का पेशेंट है। अगर आपका टाका नहीं पड़ता, नॉर्मली होता है, तो 8,000 का चार्ज है। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी फ्री थी जब हमने ओपनिंग किया था हॉस्पिटल का, 1.5 years पहले, तो लगभग 3-4 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी फ्री रहती थी। तो उसका जो भी आपका दवाई का खर्चा केवल मैडम, लोगों का कहना है कि अक्सर डॉक्टर जो है पैसा के कमाने के लिए मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी को भी ऑपरेशन ठीक करके ही जाता है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल ही फार्स है या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बहुत ही कॉमनली हो रहा है आजकल, ये बात तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हम यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल हेट करती हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पेशेंट का नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, कभी कभी इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। यदि हर एक का नॉर्मल पॉसिबल होता तो सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन नहीं हो रहे होते। आप तो जानते हैं वहाँ पे जो है बिल्कुल चार्ज नहीं रहता सिजेरियन का, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन वहाँ भी तो सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। आयुष्मान के बिना भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें तो हो ही रहे सिजेरियन। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि हमारे हाथ बंधे होते हैं, या तो माँ को बचाने के लिए या बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन करना ही पड़ता है।
बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नॉर्मल पॉसिबल है और मैं यहाँ कर रही हूँ। बहुत सारे मरीज जो मेरे पास सरकारी हॉस्पिटल से रेफर होके भी आते हैं कि भाई अब बिल्कुल पेट ही खुलेगा, चाहे कि कोई भी कारण हो, तो उनका भी मैं यहाँ पे नॉर्मल करा रही हूँ। ऐसा हुआ है, देखा गया है, ये हुआ है। मान लीजिए मैं नर्सिंग होम का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वहाँ भी मान लीजिए बच्चे बच गया है, माँ मर गई, ऐसा होता है, हंगामा हो, नर्सिंग होम में हंगामा हो जाता है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है। मान लीजिए जो चीज़ आपके नॉलेज से बाहर की बात रहता है, उसको आप क्या करती हैं? मैं रेफर कर देती हूँ, उसको आप बिल्कुल रेफर कर देती हूँ। और सिर्फ नॉलेज से बाहर नहीं, जैसे मेरे पास कुछ कैंसर के केसेस भी आते हैं, वो भी मैं रेफर कर देती हूँ। मेरे पास एक निर्मली से माता जी आई थी, 80 वर्ष की थी, उनको ब्लीडिंग जा रही थी। बहुत ही अर्ली हमने यहाँ पे उनका ओपीडी में डायग्नोसिस किया सर्वाइकल कैंसर का, और बिल्कुल अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और सर्वाइकल कैंसर मैं आपको बताना चाहूँगी एक जानलेवा बीमारी है, जिसके लिए बिहार सरकार भी अभी घूम घूम के हर जगह टीका लगवा रही है। तो वो इतनी इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो डेडली है। अगर किसी को स्टार्ट भी हो गया तो बहुत कम ही केसेस में पेशेंट बचते हैं, लेकिन वो बच गए। जो 80 इयर्स की महिला थी, अर्ली डायग्नोसिस के वजह से वो बिल्कुल ठीक है। मैडम, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो डिलीवरी पेशेंट है, जो डिलीवरी मान लीजिए महिला को जो डिलीवरी होने वाली है, जो प्रेगनेंट है, उनको सुरक्षा के लिए क्या क्या, बचाव के लिए फर्स्ट जो है मान लीजिए क्या करना है उसको, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, इनको पहला जो स्टेप है वो कैसे मान लीजिए सुरक्षा रहेगी, इन पर कुछ देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी या तो प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए सबसे मस्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बिल्कुल नेसेसिटी है। 5 माइक्रोग्राम्स का आपको टैबलेट आता है मार्केट में, आप या गवर्नमेंट में भी, इनफैक्ट गवर्नमेंट सप्लाई में आपको फोलिक एसिड के टैबलेट्स गवर्नमेंट सप्लाई में भी मिलेंगे। तो 5 mg का फोलिक एसिड जो मस्ट है हर प्रेग्नेंट फीमेल को डेली लेना। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं है बट आप नियर फ्यूचर में 2 महीना 3 महीना 6 महीने में प्लान कर रहे हैं, तब भी आपको फोलिक एसिड डेली एक टैबलेट लेना ही लेना। उसके अलावा कैल्शियम और आयरन, जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, शुरुआत के ऐसे तो फर्स्ट डे से हम एडवाइस करते हैं कि आयरन लेना चाहिए, लेकिन शुरुआत के 3 महीनों में महिलाओं को उल्टी वगैरह की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या होती है, तो उसमें आयरन बहुत बार एक्सेप्टेबल नहीं होता बॉडी के लिए। तो उसमें एटलीस्ट आप फोलिक एसिड और कैल्शियम, ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल मस्ट यूज है। और इन दोनों टैबलेट्स के अलावा आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, डाइट, आप जिस तरीके से रह रहे हैं, रहन सहन, स्ट्रेस फ्री लाइफ। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखती हूँ कि जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अभी तक मैंने ऐसे 3 से 4 केस देखे हैं जिन पेशेंट्स को चमकी का बीमारी हो गया, चमकी का दौरा पड़ गया, भगवान की दया से हमारे यहाँ पे वो पेशेंट्स बचा लिए गए। बट वो तीनों चारों पेशेंट्स में एक बात कॉमन थी कि उनको टेस्ट नहीं आता था, तो वो मिर्च को तल के नमक के साथ खाते थे। इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड फूड, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ सादा खाना, ये सब खाना चाहिए। और क्योंकि मैं बहुत ही बिल्कुल कोसी क्षेत्र में, बिल्कुल इंटीरियर में यहाँ बैठी हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पैसे की बहुत समस्या है, तो एक साधारण सा और एक बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही चीप एंड बेस्ट तरीका साग होता है, जो हमारी बारी में उग जाता है। जनरली यहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो साग भात ये बहुत आपको आयरन बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इस तरीके की चीजें और भी होती है, जैसे कि आपको केला हो गया, केला बहुत ही चीप फ्रूट है, घर पे भी उग जाता है और मार्केट में बहुत सस्ता है, तो ये सब हमें फीमेल्स को देना चाहिए। इसके अलावा में दूध दही अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी हमारी हरी सब्जियां हैं जो हम घर में उगा ले रहे हैं, या फिर जो दाल है या जो नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए अंडा, चिकन, ये सारी चीजें। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को। फिर एक बार अपना नाम बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आकांक्षा। मोबाइल नंबर कितना हुआ आपका? 9470422280। धन्यवाद।